अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी हॉन्टेड स्टोरीज़। हाजिर हुए हैं एक नई गर्मा गर्म स्टोरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की स्टोरी। ये कहानी है दो मियाँ बीवी की। हमज़ा अपनी बीवी दुआ के साथ बहावलपुर में रहता था। इसकी शादी को हुए अभी 2 ही महीने गुजरे थे। इन दोनों की लव मैरिज थी और हमज़ा अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था। और प्यार करता भी क्यों ना, इसकी बीवी थी ही इतनी खूबसूरत और कम उम्र। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमज़ा सुबह के वक्त ऑफिस जाता और रात को घर आता। हमज़ा की बीवी दुआ बहुत खूबसूरत और नमाजी परहेज़ी थी, मगर इसमें एक बुरी आदत थी। वो अक्सर वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन यूज़ करती थी। इसका शौहर अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहता था कि सुबह ऑफिस जाता तो रात में जाकर घर आता था। वो सारा दिन घर में अकेली हुआ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करने की आदत बढ़ती चली गई। वो घंटों घंटों वॉशरूम में रहने लगी। वो अक्सर सोते सोते आधी रात में नींद में वॉशरूम चली जाती थी और उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि वो कई दिन वॉशरूम में गुजारने लगी। ये सब देखकर हमज़ा बहुत परेशान हुआ। उसने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने जब ये सब सुना तो दुआ पर दम करने लगे। दुआ के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। मौलवी साहब समझ गए कि इस पर किसी जिन ने हमला किया है। मौलवी साहब ने दुआ को बांध दिया और इस पर कुछ पढ़कर दम किया तो दुआ के अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आने लगी। मौलवी साहब ने इस जिन से दरियाफ्त किया कि तुम इस बच्ची के अंदर क्या कर रहे हो, इसने पीछे क्यों पड़े हो। तो इस जिन ने बताया कि ये लड़की वॉशरूम में फ़ोन यूज़ करती थी और गाने सुनती थी। एक दिन हम वॉशरूम के बाहर से गुज़र रहे थे कि अचानक हमें मौसीकी की आवाज़ आई और इस चीज़ ने हमें अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया। इसलिए हमने इसके जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया है। अब ये हमारी है और हम इसकी जान नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर मौलवी साहब को गुस्सा आ गया और इन्होंने अपना दम पड़ना शुरू कर दिया। जिन्नों को इन सब चीज़ों से बहुत तकलीफ़ होने लगी। जिन्नों ने दुआ की आवाज़ बनाकर हमज़ा को अपनी तरफ माइल कर लिया। हमज़ा अपनी बीवी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता था क्योंकि वो इससे बेहद प्यार करता था। इसने मौलवी साहब को ये सब बंद करने का कहा। मौलवी साहब ने सब कुछ बीच में ही रोक दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि दुआ फिर से वॉशरूम में ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। अब तो दुआ हफ्तों वॉशरूम से बाहर नहीं आती थी। हमज़ा ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने मौलवी साहब को एक बार फिर बुलाया, मगर इस बार मौलवी साहब बात पर इलाज करने के लिए आमादा हुए कि हमज़ा बीच में इन्हें नहीं रोकेगा। हमज़ा भी इस बात पर आमादा हो गया। इसने हामी भर ली। मौलवी साहब ने दम पढ़ा और जिन्नों को जिस्म से दूर भगा दिया। इस वाक़े के बाद दुआ ने तौबा कर ली कि वो दोबारा कभी वॉशरूम में फ़ोन यूज़ नहीं करेगी। और वैसे भी हमज़ा और दुआ घर छोड़कर हमेशा के लिए किसी और शहर में शिफ्ट हो गए। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियोस के लिए अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाजिर होंगे एक न्यू स्टोरी के साथ।